कल द ब्लैंक पेज ऑफिशियल के लाइव सेशन में बात करते हुए मैंने श्रीलंका के अंदर जो इंडिया को बड़ा सेटबैक मिला है इस पे बात की थी, और मैंने चाइना और इंडिया की एक खामोश जो कोल्ड वार चल रही है वहाँ पर कई साल से, इस पे बात की थी कि दोनों मुल्क जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के चक्कर में। देखें, चाइना के लिए श्रीलंका अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से अहम है। श्रीलंका क्योंकि दुनिया के एक इम्पॉर्टेंट ऑयल और ट्रेड रूट के बीच में आता है, और चाइना का भी ऑयल और ट्रेड श्रीलंका के पास से गुजरता है। जबकि इंडिया के लिए श्रीलंका क्यों अहम है? इंडिया के लिए श्रीलंका एक तो जाहिर है उसका नेबर है, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और फिर इंडिया की सिक्योरिटी जो नीड्स हैं, इसके लिए श्रीलंका बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका के अंदर देखें, अगर कोई एंटी चाइना फोर्स आती है या चाइना का असर अगर बढ़ जाता है वहाँ पर, जो कि बढ़ चुका है बाय द वे, तो ये इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत एक ख़तरनाक चीज़ हो सकती है। इंडियन नेवी को फिर यहाँ पर चैलेंज किया जा सकता है इंडियन ओशन के अंदर, अगर कोई एंटी इंडिया फोर्स यहाँ पर श्रीलंका में बेसिस बनाती है या कोई यहाँ पर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आके बैठ जाते हैं। आप देखें ना, उनका स्पाई शिप आया था जब चाइनीज़ का, तो कैसे इंडिया के अंदर खलबली मच गई थी कि इनको क्यों श्रीलंका आने दे रहा है, ये तो हमें जो है वो सारा का सारा हमारा डेटा इकट्ठा करेंगे, मिसाइल टेस्ट जो हमारे होंगे या सैटेलाइट्स होंगे उस पर ये जासूसी करेगा। हुआ था ना अभी ये सारा एपिसोड। तो ये देखें श्रीलंका की अहमियत है इंडिया की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वहाँ पर जो राजापक्सा फैमिली की सरकार इतने साल तक रही, राजापक्सा जो कि सिविल वॉर के दौरान हीरो बन के इमर्ज हुए थे, लेकिन फिर फाइनेंशियल सिचुएशन वहाँ पर ऐसी हो गई श्रीलंका की कि राजापक्सा एकदम हीरो से विलन बन गए थे, और फिर उनको वहाँ से जाना पड़े था और वहाँ पे दूसरी सरकार आ गई थी। तो ट्रेडिशनली राजापक्सास के इंडिया के साथ भी बड़े ही ज़बरदस्त रिलेशंस रहे हैं, और वो इंडिया और चाइना को बैलेंस करते रहते थे। बल्कि मैं आपको ये बताऊं कि ये जो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी साहब हैं, बीजेपी के नेता, जो कि आजकल बीजेपी से उनकी गलत पॉलिसीज़ के कारण नाराज़ हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहता है कि चाइना पॉलिसी हमारी बहुत ही ख़राब लेवल की है और रशिया पॉलिसी भी हमारी ठीक नहीं है। वो नाराज़ है अपनी ही पार्टी से। इनके मैं आपको बताऊं बहुत ही देरीना ताल्लुकात रहे हैं, एक तरह से ये फैमिली फ्रेंड रहे हैं राजापक्सास के। लेकिन अब वहाँ दूसरी सरकार है, जब श्रीलंका बैंकक्रप्ट हो गया और बड़े बड़े मुजाहरे हुए और पब्लिक आपको बादशाहों के महल में, आपको वहाँ पर स्विमिंग पूल्स में नहाते हुए नज़र आए लोग, और बादशाहों के महल में पब्लिक घुस गई श्रीलंका की। तो सरकार चेंज होने के बाद इंडिया फिर भरपूर कोशिश कर रहा है कि अपना दोबारा से इन्फ्लुएंस वहाँ पर बरकरार रखे, और इसी सिलसिले में उन्होंने कई अरब डॉलर्स की इमदाद भी दी थी श्रीलंका को। इस उम्मीद पे इंडिया ने इनकी हेल्प की है कि नया सेटअप भी पूरी तरह से स्विंग नहीं होगा चाइना की तरफ। लेकिन बात लग रहा है कि बन नहीं रही। चाइना का गेम प्लान वहाँ पर बड़े लेवल का लग रहा है। ये छोटे लेवल की चीज़ें इंडिया कर रहा है, चाइना का गेम प्लान समझने की ज़रूरत है। वो बड़े लेवल का गेम प्लान है श्रीलंका के अंदर। चाइना इस हक में है कि वहाँ अपने कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को साथ मिला के काम करे। कुछ हफ्ते पहले जब चीनी सदर सऊदी अरब गए और सऊदी के साथ चीन ने कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन कर ली, और 30 अरब डॉलर्स के 40 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स चाइना और सऊदी ने साइन किए थे। तो इस विजिट से सिर्फ कुछ ही रोज़ पहले सऊदी की एक बहुत बड़ी फर्म है, इन्होंने श्रीलंका के अंदर चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया था। शी जिनपिंग के सऊदी पहुंचने से कुछ ही रोज़ पहले चाइना का जो वहाँ कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट है ना, वहाँ पर सऊदीज इन्वेस्ट करने वाले हैं, विच मीन्स चाइना और सऊदी के श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर एक तरह की कन्वर्जेंस नज़र आ रही है। तो यहाँ पर अब चाइना के खिलाफ अगर उसकी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ इंडिया एक्टिविटीज़ करता है फॉर एग्जांपल, तो दिस विल बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सऊदी एज वेल। सिर्फ चाइना के इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं होगी, फिर वहाँ सऊदी का भी पैसा लगा होगा, तो उनके भी इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर इंडिया काम कर रहा होगा। और सऊदीज इंडिया के ना सिर्फ टॉप के ऑयल सप्लायर्स में से एक रहे हैं, बल्कि इंडिया का सबसे बड़ा जो रिमिटेंसेस का सोर्स है, फॉरेन रिमिटेंसेस का सोर्स, वो भी मिडल ईस्ट के ममालिक हैं जहाँ पर सऊदीज टॉप प्लेयर्स हैं। तो सऊदीज में इंडिया के बड़े डीप इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिकल इंटरेस्ट। इसी वजह से अब गेम कुछ यूँ बन रही है कि चाइनीज़ की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने का मतलब सऊदी की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाना, सऊदी की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने का मतलब होगा कि इंडिया अपने ही इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाए। वो शतरंज में एक टर्म यूज़ होता है ना, चेकमेट, कुछ वो वाला हिसाब हो गया इंडिया के साथ श्रीलंका में। यूएस टुडे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस छपा है, इसी हवाले से ज़रूर पढ़िएगा कि श्रीलंका इम्पैक्ट ऑफ सऊदी फंडिंग ऑन चाइनाज सीपीसी प्रोजेक्ट एनालिसिस।
अब सिर्फ यही नहीं, श्रीलंकन्स देखें बड़ा डेस्परेटली खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदीज और भी ज़्यादा पैसा लगाएं इधर मुल्क के अंदर। चाइनीज़ भी यही चाहते हैं, श्रीलंकन्स भी यही चाहते हैं। और श्रीलंकन्स ने सऊदीज़ को ऑफ़र की हुई है कि यहाँ हमारे मुल्क में आप अपनी ऑयल रिफाइनरी लगाएं और हम आपको उसके लिए मैसिव स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाने में भी हेल्प करेंगे। और इससे फिर होगा ये जो बड़ा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं इनकी जो नई लीडरशिप है श्रीलंकन्स की, अगर ये हो जाता है तो पता है इससे क्या होगा। श्रीलंका में बैठ के पूरा साउथ एशिया, पूरा आसियान, इंडिया और चाइना को सऊदी अरब यहाँ से ऑयल सप्लाई कर सकता है श्रीलंका से बैठ के। श्रीलंका कुड बिकम द सेंटर फॉर सऊदी ऑयल ट्रेड। अरब न्यूज़ ने अगस्त में रिपोर्ट किया था कि क्राइसिस हिट श्रीलंका इनवाइट्स सऊदी अरेबिया टू सेट अप ऑयल रिफाइनरी। अब वन माइट आर्ग्यू, ये भी श्रीलंका के अंदर इंडियन प्रोजेक्ट्स भी है ना, तो क्या इंडिया खुद भी सऊदीज़ को इस तरह की ऑफर्स नहीं कर सकता, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनके साथ अलाइन नहीं कर सकता श्रीलंका के अंदर? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इसका एक तो जवाब ये है कि ये देखना पड़ेगा कि इंडिया के जो कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पर हुए पड़े हैं वो किस नेचर के हैं। मतलब क्या इंडिया थर्ड पार्टीज़ को यूँ इन्वॉल्व कर सकता है श्रीलंका की मर्जी के बिना? मतलब मुल्क तो देखें उनका है ना श्रीलंकन का, तो क्या उनकी मर्जी के बिना यूँ इंडिया कर सकता है? दिस इज़ द बिग क्वेश्चन। दूसरा फैक्टर यह है कि ये सिर्फ श्रीलंका के अंदर की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही ना, वो जो मैंने आपको शुरू में बताया कि चाइना का प्लान बहुत बड़े लेवल का है। चाइनीज़ जो इकोनॉमिक टाइज बना रहे हैं ना सऊदीज़ के साथ, ये बड़े ही डीप रूटेड हैं। अभी हाल ही में आपने देखा 30 अरब डॉलर्स के मुआहदे ये करके आए हैं सऊदीज़ के साथ। मसला वहाँ है इंडिया के लिए। मिडल ईस्ट वालों के साथ चाइना मिलके साउथ एशिया में अपने BRI पे काम करना चाह रहा है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि CPEC में सऊदीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अरब न्यूज़ ने हाल ही में खबर लगाई थी कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट से सऊदी विजिट टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोजेक्ट। एक्सपर्ट्स, सऊदी का वैसे विजन 2030 नाम का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके तहत सऊदी अरब कई सौ अरब डॉलर्स इन्वेस्ट करने जा रहा है दुनिया भर में। और ये इनका विजन 2030 और चाइना का BRI बिल्कुल एक पेज पे नज़र आ रहा है। और इसका फिर मैं आपको सोर्स भी बता देता हूँ, चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी रिपोर्ट कर रहा है कि BRI इन हार्मनी विद सऊदी विजन 2030। सऊदी स्कॉलर, सऊदीज़ के मुताबिक इनका BRI और हमारा विजन 2030, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एक कॉमन इंटरेस्ट है। तो ये श्रीलंका की लेवल से बड़ी चीज़ है, सिर्फ श्रीलंका के अंदर नहीं हो रहा, ये रीजन के अंदर हो रहा है, सारे रीजन में। ये जो पैटर्न आपको नज़र आता है ना कि सऊदीज़ और दीगर भी ऐसे मुल्क हैं जिनके इंडिया के साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, वो आ रहे हैं और BRI के अंदर ये जो चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पैसा लगा रहा है। तो आपको सऊदीज़ और चाइनीज़ जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इनमें हार्मनी नज़र आ रही है और ये ग्लोबल लेवल पर है। इसीलिए इंडिया अगर अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर श्रीलंका में सऊदी इन्वेस्टमेंट लाता भी है तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इससे कोई सिचुएशन जो है ना वो गेम चेंजर किस्म की नहीं होगी। मेरे ख्याल से BRI की मुखालफत BJP की सबसे बड़ी स्ट्रेटजिक ब्लंडर उनका था, सबसे बड़ा उनका स्ट्रेटजिक ब्लंडर यही था। इन्होंने ये जो BRI की मुखालफत की है, इसका अब इंडिया को नुकसान मुझे लगता है अगले कई डेकेड तक उठाना पड़ सकता है। इंडिया की फॉरेन रिलेशंस, इंडिया की जो सिक्योरिटी है, सारों पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है इस गलत पॉलिसीज़ का। और इन्होंने मुखालफत की क्यों है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। भाई अगर पाकिस्तानी वहाँ से निकल रहा था कश्मीर से, तो आप भी कुछ ऐसा करते कि वो लद्दाख में से और इसमें से प्रोजेक्ट लग जाते तो चाइनीज़ लगा देते। आपने मुखालफत किस वजह से की है? क्लियरली लग रहा है कि अमेरिका की वजह से इन्होंने मुखालफत की हुई है। मुझे लगता है कि मोदी साहब जो है ना, BRI की जो उन्होंने मुखालफत की है ना, इसके कंसिक्वेंसेस को, इंडिया के लिए जो कंसिक्वेंसेस होंगे बहुत बुरे कंसिक्वेंसेस होंगे हर हिसाब से, इसको मिसरीड कर गए और इन्होंने बेसिकली इंडिया के लिए फॉरेन रिलेशंस के अंदर सिक्योरिटी के हिसाब से डिप्लोमेटिकली बहुत बड़े जो चैलेंजेस नहीं कहूँगा, क्राइसिस क्रिएट कर दिए हैं जिनको इंडिया ने अगले कई डेकेड्स तक अब फेस करना है।